आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मन द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। इसमें कुल 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में हमें ये पता करना है कि दिया हुआ समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, समांतर हो अथवा समपाती हो। अब प्रतिच्छेद होगा तब उसका प्रतिबंध क्या होता है? समांतर होने का प्रतिबंध और समपाती होने का प्रतिबंध। अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल होंगे तब रेखा कैसी होगी? समपाती होगी। और अगर A1/A2, B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2, मतलब अगर अंतिम वाला अगर बराबर नहीं होगा तब रेखा कैसी होगी? समांतर होगी। तीसरा है अगर पहला और दूसरा ही बराबर न हो, A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, तब रेखा कैसी होती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कहने का मतलब ये हुआ अगर पहला और दूसरा बराबर नहीं होगा तब रेखा प्रतिच्छेदी होगी, अंतिम वाला बराबर नहीं होगा तब रेखा समांतर होगी, अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तब रेखा समपाती हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं कि समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। हम समीकरण 1 को तुलना किससे करेंगे? समीकरण 1 वाले को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे और समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। अब पहले वाले में, पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से अगर भाग करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। यहाँ पे समझो कि ये आपका A1 है, ये आपका B1 और ये C1। इसी तरह से ये A2 है और ये B2, ये वाला C2 है। अब देखो A1/A2 करना है तो A1 का मान 5 है, A2 का मान 7 है, तब A1/A2 हमें क्या मिल जाएगा? 5/7। इसी तरह से B1/B2 हमें क्या मिल जाएगा? -4/6। C1/C2 क्या हो जाएगा? 8/-9। ठीक। अब इसी की सहायता से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखते हैं A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो A1/A2 इज इक्वल टू A1 का मान 5 और A2 का मान 7। B1/B2, B1 का मान है -4, B2 का मान +6, C1/C2 इज इक्वल टू C1 का मान 8 और C2 का मान -9। अब इसमें से देखो ये तो कुछ ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दीजिए इसे। 2 दूनी 4, 2 3 6 बराबर कितना आएगा? -2/3 और कुछ तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखो पहला और दूसरा क्या बराबर हो रहा है? अगर पहला और दूसरा बराबर होता है तो हम तीसरे वाले को लिखेंगे, तो पहला और दूसरा बराबर ही नहीं है, मतलब 5/7 इज इक्वल टू -2/3। ये दोनों बराबर नहीं, बीच में से क्या अलग कर देंगे? डज नॉट इज इक्वल टू। तो A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। अगर पहला और दूसरा बराबर नहीं है तो क्या चीज होता है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे नीचे हम क्या लिखेंगे? अतः रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसे पहले तुलना करते हैं। तुलना किससे करते हैं? इसे A1/A2 कामा B1/B2 तथा
C1/C2 से तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे तो A1/A2 इज इक्वल टू A1 का मान 9, A2 का मान 18, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 1/2। इसी तरह से निकालेंगे अब हम B1/B2, B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है, कट जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। C1/C2, C1 का मान 12/24 कटेगा, 12 दूनी 24 बराबर 1/2। अब सारे मान को यहाँ नीचे लिख देते हैं, 1/2 है और कौन सा है फिर 1/2, पहला और दूसरा बराबर है तो तीसरों को लिखते हैं इज इक्वल टू 1/2। इसमें तीनों बराबर हो रहा है, इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों बराबर हो जाती है तो रेखा कैसी होती है, समपाती होती है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः रेखा समपाती है, अतः रेखा समपाती है। तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को तुलना करते हैं, तुलना किससे करते हैं, A1/A2 कामा B1/B2 तथा C1/C2 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो A1/A2, A1 का मतलब पहला समीकरण, x के बगल में कितना है 6, A2 का मान है 2, ये कैंसिल होगा, 2 तिहाई 6 बराबर क्या आएगा 3/1। अब इसी तरीके से निकालते हैं B1/B2, तो B1 का मान है -3, B2 का मान है -1, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आएगा 3/1। अब निकालते हैं C1/C2 का मान, C1 का मान है 10, C2 का मान है 9, ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 3/1 और कौन सा था इज इक्वल टू 3/1, पहला और दूसरा बराबर है तो तीसरा लिखते हैं इज इक्वल टू 10/9। पहला और दूसरा तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो बीच में से क्या करेंगे डैश नॉट इज इक्वल टू, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डैश नॉट इज इक्वल टू C1/C2, मतलब तीसरा वाला बराबर नहीं है। जब तीसरा बराबर नहीं होता है तब रेखा कैसी होती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः रेखा समांतर है, अतः रेखा समांतर है।